welcome to this video. This is computer section. Today we will discuss about the tools of internet. In previous video we have discussed about the basics and introduction of internet. So let's start this video. Now we will see tools of internet. यहाँ पर सबसे पहला आप देख रहे हैं ये ईमेल। हम सभी जानते हैं, पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं ईमेल क्या होता है। दिस इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट। यूजर कैन गेट ईमेल अकाउंट बाय साइनिंग अप ऑन वेबसाइट प्रोवाइडिंग फ्री ईमेल फैसिलिटी। देखिए, ईमेल एक फैसिलिटी है आपका इंटरनेट का। इसको अगर आपको गेट करना है तो आपके पास एक यूजर अकाउंट होना चाहिए जिसको साइन अप हम कर लेते हैं। साइन अप का मतलब है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा करके और एक अकाउंट क्रिएट कर लेना। तो ऐसे कई वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे और ईमेल को साइन अप कर सकते हैं। जैसे आपका जीमेल सबसे ज़्यादा यूज होता है, रेडिफ मेल है, याहू मेल है, ये सभी आपके ईमेल की फैसिलिटी देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। एग्जाम्पल indiatimes.com, हॉटमेल, याहू, रेडिफ, गूगल, ये सभी आपके क्या हैं, ईमेल प्रोवाइडर हैं। विद अ मैसेज वी कैन अटैच अ वर्ड फाइल, ग्रीटिंग कार्ड्स एंड अदर यूजफुल डॉक्यूमेंट्स। तो एक ईमेल पर आप कई तरह की फाइल्स को अटैच कर सकते हैं। जैसे आप वर्ड फाइल अटैच कर सकते हैं, एक्सेल फाइल कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, जेपीजी फाइल कर सकते हैं, कोई कार्ड कर सकते हैं। तो ये और एक डिवाइस से मल्टीपल डिवाइसेस पर उसको सेंड भी कर सकते हैं और कहीं से भी सेंड कर सकते हैं। इसमें कोई ये कंडीशन नहीं है कि आप अपने ही सिस्टम से कर पाएंगे या किसी पार्टिकुलर प्लेस से कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इजीली अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वेबसाइट। अब वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज। हम इस सभी जानते हैं, कई तरह की वेबसाइट्स हम देखते रहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है www.upmsp.education.in, जो हमारा बोर्ड है, यूपी बोर्ड की वेबसाइट है। तो इस तरह से कई वेबसाइट्स हो सकती हैं, जैसे upscholarship.nic.in है। तो ये आपकी वेबसाइट्स कहलाती हैं। होता क्या है देखते हैं। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज। एक वेबसाइट कई वेब पेज का कलेक्शन होता है, यानी एक वेबसाइट में कई वेब पेज वर्क करते हैं, कई वेब पेज होते हैं। विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट वी कैन एक्सेस द डिजिटल डेटा ऑन द सर्वर। और वेबसाइट की मदद से ही जो हमको डेटा प्राप्त होता है या डेटा जो हम गेट करते हैं, तो उसको एक्सेस करना, उसको रिसीव करना, ये सब जो है इंटरनेट सर्वर के द्वारा होता है। सर्वर पर ये सभी सेव रहते हैं। तो सर्वर तक पहुंचने के लिए वेबसाइट कहीं ना कहीं हमारा हेल्प करता है। तो एग्जांपल मैंने बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं, वेब पेज। वेब पेज कंटेंट्स द इंफॉर्मेशन एंड डेटा। जो भी इंटरनेट से हमको डेटा प्राप्त होता है, जो भी नेट से हम डेटा गेट करते हैं, वो कहीं ना कहीं वेब पेज पर स्टोर रहता है। वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन एंड डेटा फ्रॉम द पेज। और इन्हीं पेज से हम डेटा को जो है गेट करते हैं, रिसीव करते हैं, ये कह सकते हैं उसको डाउनलोड करते हैं। विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट, होम पेज, लिंक पेज, इंट्रोडक्शन पेज, कई तरह के वेबसाइट पर पेज लिंक रहते हैं जिनके नाम नीचे दिए गए हैं। हम इनको स्टडी करेंगे, समझ में हमें आएगा। और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और आगे मैं आपको ये वीडियोस यूट्यूब के थ्रू आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप चैनल पर जा सकते हैं और चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तो जो भी वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा सबसे पहले आपके पास तक पहुंचेगा। नेक्स्ट आपका टेलनेट। टेलनेट भी एक फैसिलिटी है। यूजिंग दिस फैसिलिटी वन कैन यूज़ अनदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जैसा कि पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था, ये रिमोट लॉगिन का काम करता है। तो टेलनेट के द्वारा हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेते हैं और एक कंप्यूटर पर बैठे हुए दूसरे कंप्यूटर के डेस्कटॉप, उसके हार्डवेयर, उसके सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं टू द इंटरनेट इवन व्हाइल सिटिंग एट होम एट कैन यूज़ रिसोर्सेज अवेलेबल एट द एंड। जैसा कि मैंने बता दिया, आप कहीं भी बैठे होंगे और दूसरे कंप्यूटर के रिसोर्सेज
उसके हार्डवेयर को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी आपको इंटरनेट पर ही मिलेगी। दैट मीन टू से दिस फैसिलिटी गिव्स अस परमिशन टू रिमोट लॉगिन, जैसा मैंने पहले बता दिया था। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है ब्राउज़र। हमें थोड़ा फास्ट चलना होता है, क्योंकि अगर फास्ट नहीं चलेंगे तो हमारे वीडियो ज़्यादा लंबे हो जाएंगे और जिसको अपलोड करना और डाउनलोड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ब्राउज़र्स, सबने ब्राउज़र का नाम सुना है, सभी जानते हैं ब्राउज़र आपके कौन से होते हैं, फिर भी हम इसको डिस्कस करते हैं, एक तरह से रिवीजन है हमारा। दीज आर द सॉफ्टवेयर्स विच कैन हेल्प द यूजर एक्सेस इंटरनेट नेटवर्क ऑन द डिवाइस। अगर आपको अपने डिवाइस पर, चाहे आपका कंप्यूटर है, आपका मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट है, कोई भी डिवाइस है, उस पर अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है या सरल शब्दों में कहें उसको चलाना है, तो आपको ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र सॉफ्टवेयर वी कैन एक्सेस वेबसाइट, वेब पेज ऑन डिवाइस। आप अगर वेबसाइट से को एक्सेस करना चाह रहे हैं, वेब पेज से डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको ब्राउज़र सॉफ्टवेयर की नीड होगी। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है सभी में फ्री ऑफ कॉस्ट प्री इंस्टॉल्ड रहता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसके कई वर्जन हो सकते हैं, एक्सप्लोरर 7, एक्सप्लोरर 9, एक्सप्लोरर 11, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउज़र। मोबाइल फ़ोन में ज़्यादातर हम यूज करते रहते हैं यूसी ब्राउज़र। तो ये सभी ब्राउज़र हैं जो इंटरनेट को एक्सेस करने की परमिशन हमें देते हैं। नेक्स्ट आपका फ़ाइल ट्रांसफ़र फैसिलिटी। इंटरनेट के थ्रू हमें पता है हम फाइल को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो क्या है इसको देखते हैं। वन कैन कॉपी द फाइल फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर इज कनेक्टेड यूजिंग टेलनेट। जैसा भी टेलनेट के बारे में चर्चा की थी, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को हम एक्सेस कर रहे हैं तो आप फाइल्स को भी जो है कलेक्ट कर सकते हैं। यूज़र कैन ईजिली ट्रांसफ़र फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। आसानी से आप कर सकते हो ये काम। देयर आर मैनी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विच हेल्प अस टू फाइंड द computers to which computers are connected to servers like Gopher, Veronica। तो कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारी मदद कर देते हैं और एक दूसरे सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं, या कहें तो सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं। अब सर्वर आप सोच रहे होंगे क्या होता है, पहले मैंने बता दिया है। एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रखता है, और वो डेटा उससे जुड़े हुए दूसरे क्लाइंट या कह सकते हैं नोड को अवेलेबल कराता है, वही सर्वर कहलाता है। तो आपको कोई फाइल सेंड करनी है, गेट करनी है, तो आपको सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही कुछ सर्वर हैं जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके रखते हैं और फाइल ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं। जैसे गोफर, ये एक सर्वर होता है, वेरोनिका, तो ऐसे और भी कई आपके सर्वर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं www, जिसकी फुल फॉर्म हम सभी जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ सेक्शन ऑफ द इंटरनेट वेयर रिलेटेड फाइल्स आर इंटरलिंक्ड। इस पर जो है कई तरह की फाइल्स, वेब पेज, वेबसाइट्स इंटरलिंक्ड रहती हैं। आप इसका यूज करके फास्टली जो है अपनी वेबसाइट्स तक पहुंच सकते हैं, डेटा तक पहुंच सकते हैं। दिस फैसिलिटी कंसिस्ट ऑफ वेबसाइट्स एंड वेब पेज। तो इसमें क्या होगा, वेबसाइट्स और वेब पेज रहते हैं जहाँ तक हम पहुँचना चाह रहे हैं। थ्रू विच वन कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, जिससे कि हम इसको एक्सेस करेंगे या www के थ्रू किसी वेबसाइट पर पहुंचना, वहां वेब पेज पर जाना, वहां से जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, हम पहले पढ़ चुके हैं, जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो सभी आपकी वेब पेज पर स्टोर रहती हैं। वहां तक अगर आपको पहुंचना है तो ये www आपकी हेल्प करता है। नीचे दिया है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटोकॉल एक तरह के रूल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं इंटरनेट पर, उसको करने पर हमारी हेल्प करते हैं। तो ये जो है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, द फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, जो एक लोकेशन से, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जो हम फाइल्स को भेज रहे होते हैं, उस पर कहीं ना कहीं जो कंट्रोल रहता है वो FTP का रहता है। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म है, इज़ अ टूल विच हेल्प्स यू टू लोकेट द फाइल्स यू वांट। तो ये ऐसा टूल है जो हमें ये परमिशन देता है, हमारी ये हेल्प करता है कि हम किसी भी फाइल को जो है, जो इस फाइल को लोकेट करना चाह रहे हैं, उसको लोकेट कर पाते हैं, उसको पहचान पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। जैसे आपका HTTP, आपने जो वेबसाइट लिखा हुआ है, वेबसाइट को देखा है, जैसे हमने पीछे अभी एक वेबसाइट्स
देखी थी www.upmsp.education.in। इस पर आगे अगर हम http और जोड़ देते हैं तो ये हमारा URL बन जाता है। नेक्स्ट गोफर, ये एक सर्वर होता है, अभी पीछे डिस्कस किया था। दिस इज़ वन ऑफ द इंटरनेट टूल, एक इंटरनेट टूल भी इसको कह सकते हैं, विच मेक इट ईजी टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट लाइब्रेरीज एंड सर्वर्स। दूसरी लाइब्रेरीज, दूसरे स्टोरेज और सर्वर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में ये हमारी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। ई कॉमर्स क्या होता है? व्हाट इज़ द फैसिलिटी ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू इंटरनेट। आजकल हम देख रहे हैं इंटरनेट पर काफ़ी बिजनेस बढ़ता जा रहा है। हमें कुछ भी नीड है, हमें कुछ भी परचेज़ करना है, हम तुरंत वेबसाइट पर जाते हैं, लॉगिन करते हैं, वहाँ पर अपना पेमेंट करते हैं और किसी भी थिंग को हम अपने घर पर ही मंगा सकते हैं। तो ऐसा इंटरनेट पर बिजनेस करना आपका ई कॉमर्स के अंडर आता है। होस्ट कंप्यूटर, और दो वर्ड होते हैं इंग्लिश में हमने सुना, एक तो होता है गेस्ट, दूसरा होता है आपका होस्ट। तो ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड अ होस्ट। नेटवर्क पर जो अवेलेबल कंप्यूटर्स हैं, जो हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमको डेटा दे रहे हैं, वो सभी हमारे होस्ट कंप्यूटर कहलाते हैं। और हमारे कंप्यूटर्स जो उनसे जुड़े हुए हैं वो सभी आपके गेस्ट कंप्यूटर्स कहलाते हैं। इट हैज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, या मिस्टेक हो गई है, ह्यूज वर्ड है ये जो लिखा हुआ है, यूज नहीं है, ये ह्यूज वर्ड है, ह्यूज। इट हैज़ अ यूनिक नेम एंड नंबर दैट आइडेंटिफाई इट। तो इसका कोई ना कोई अपना एक विशेष कह सकते हैं पार्टिकुलर या पिक्यूलियर नेम होता है और नंबर होता है जिससे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग जो है वो फंक्शंस ऑफ इंटरनेट है। इंटरनेट के फंक्शंस क्या होते हैं डिस्कस करते हैं। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर अटैच्ड टू द इंटरनेट विच अराइजेस द नीड ऑफ प्रॉपर एड्रेस इन सिस्टम फॉर कंप्यूटर्स आर अटैच्ड टू इट। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर इंटरनेट पर जुड़े हुए हैं, इसलिए आवश्यकता है कि इसके लिए कोई ना कोई उनका जो है एड्रेस, उनका पता होना चाहिए, सिस्टम पता होना चाहिए जिससे ये कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो ये देखते हैं इंटरनेट एड्रेस क्या होते हैं। द सिस्टम ऑफ एड्रेसिंग इज कॉल्ड द इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसी को हम इंटरनेट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, आईपी एड्रेसिंग सिस्टम कहलाता है ये। देर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस इन सिस्टम। सिस्टम में हमारे में दो प्रकार के आईपी एड्रेस सिस्टम होते हैं। एक तो होता है लेटर एड्रेसिंग सिस्टम और नंबर एड्रेसिंग सिस्टम। लेटर एड्रेसिंग सिस्टम अभी हमने ऊपर एक वेबसाइट देखी थी, तो आपका लेटर एड्रेसिंग सिस्टम कहलाता है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिसमें कोई भी लेटर कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, केवल नंबर्स होते हैं। तो ऐसा ही जो वेबसाइट्स होती हैं वो आपकी नंबर एड्रेसिंग सिस्टम के अंडर आती हैं। लेटर एड्रेसिंग सिस्टम इज़ मेड ऑफ लेटर्स, जैसा कि मैंने बता दिया, जैसे एग्जांपल दिया है www.microsoft.com, और उधर पीछे वेबसाइट्स पड़ी थी। दिस इज़ वेबसाइट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। इन दिस सिस्टम देयर विल बी अ सर्वर, कंपनी नेम, डोमेन नेम। तो ये तो माइक्रोसॉफ्ट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। और इसमें वेबसाइट में क्या क्या होता है, कंपनी का नेम होगा, सर्वर होगा, डोमेन नेम होगा। तो आपका जैसे लिखा हुआ है .com, डोमेन नेम आपका हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, इसमें एक सर्वर भी जुड़ा हुआ है। तो ये आपका नंबर एड्रेसिंग सिस्टम है, लेटर एड्रेसिंग सिस्टम। नंबर एड्रेसिंग सिस्टम क्या होता है? न्यूमेरिक एड्रेस इज ऑल्सो नन एज आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेसेस आर डिवाइडेड इन द फॉलोइंग 3 मेन कैटेगरीज। इसमें क्या होते हैं, न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं और इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। आईपी एड्रेस इज 32 बिट नंबर्स। 32 बिट नंबर्स होते हैं डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, 2 सेक्शन में डिवाइड रहते हैं। द नेटवर्क नंबर एंड द होस्ट नंबर। एक तो नेटवर्क नंबर, दूसरा होस्ट नंबर, यानी होस्ट कंप्यूटर जिससे ये वेबसाइट्स लिंक्ड हैं। एड्रेसेस आर रिटन एज 4 फील्ड्स, 8 बिट्स। 8 बिट की 4 फील्ड्स में ये लिखे जाते हैं। ईच सेपरेटेड बाई अ पीरियड। एक पीरियड, एक पॉइंट के द्वारा इनको सेपरेट किया जाता है। ईच फील्ड कैन बी ए नंबर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 250। इसकी रेंज रहती है नंबर की। एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है 42.211.197.195। तो ये आपके इसमें 4 फील्ड्स हो गए 8 बिट के। तो ये आपका इस तरह के भी वेबसाइट्स होती हैं। नीचे दिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हमको इंटरनेट कौन कौन देते हैं, सर्विस कौन प्रोवाइड कराते हैं इंटरनेट की, वो यहाँ पर दिया गया है।
फर्स्ट है आपका VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, काफ़ी पुराना है ये। दूसरा है आपका सत्यम ऑनलाइन, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, हम सभी जानते हैं। दूसरा है DSL, डिसनेट जिसको बोलते हैं। तो ये कुछ सर्विस प्रोवाइडर है। आजकल तो बहुत सर्विस प्रोवाइडर हो गए हैं, कई तरह की मोबाइल्स कंपनियां जो हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, वो इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं, हम सभी जानते हैं। जिसको आप बोलते हैं सिम जो है, कई तरह की कंपनीज़ की हैं और सभी इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं। तो ये कुछ डिस्कशन इंटरनेट फीचर्स और इंटरनेट टूल्स के बारे में था। आई होप you will understand it very well. Now this is time to stop the video. Thanks.